तो हमने ये देखा, हम क्या देख रहे थे कि अटैचमेंट ऑफ द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स। इसमें इनिशिएशन फैक्टर कौन सा है? यूकैरियोट्स में EIF1, EIF4। 4 का कितना? ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक हमने पहले भी देखा, देयर आर 4 फैक्टर्स। और प्रोकैरियोट में सिर्फ IF1। तो आगे इसके चलने से पहले एक बार और भी रिवाइज करते हैं। देखो एक बार और रिवाइज करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इसको रिवाइज करते हैं, राइट। बाइंडिंग, पहला तो बाइंडिंग होगा, ये जो राइबोसोम के स्मॉल राइबोसोमल है पार्ट है, राइट, उसके साथ mRNA कॉम्प्लेक्स का बाइंडिंग होगा। ये पार्ट में देखिए, ये बाइंडिंग ऑफ द स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ mRNA की बाइंडिंग होगा। इस बाइंडिंग में कौन सा एंजाइम होगा? IF3, EIF2, यानी कि F2 का याद रखो और इसमें F3 का याद रखो। प्रोकैरियोट के लिए F3, यूकैरियोट के लिए F2, ये फैक्टर काम करेंगे। अब प्रोकैरियोट में सिर्फ ये फैक्टर नहीं, इसके साथ साइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस भी इसमें मदद करते हैं mRNA के साथ राइबोसोमल स्मॉल यूनिट को अटैच करने में। अब ये साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस कहाँ होता है? ये mRNA में होते हैं। इसके साथ कैसे ऐड होगा? स्मॉल राइबोसोमल आरएनए में 16S RNA होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं। उसका जो 3 प्राइम एंड है और mRNA का जो 5 प्राइम एंड है, इसकी बाइंडिंग होगा। इस 5 प्राइम एंड में आपका साइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस होगा। इसी जगह में 16S RNA का 3 प्राइम एंड जो है, ये 3 प्राइम एंड है, इस एंड का जो सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंसेस बाइंडिंग करेंगे। इसका मतलब प्रोकैरियोट का इस जगह से ट्रांसलेशन शुरू होगा। यूकैरियोट में ऐसा कोई साइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस नहीं होते। उसके बाद नंबर 2 स्टेप में क्या होगा? नंबर 2 स्टेप में ये कॉम्प्लेक्स जो बना mRNA राइबोसोम, इसके साथ tRNA ऐड होगा। tRNA ऐड होगा तो इसको याद रखना है, जब tRNA पहले चार्जिंग होके आ रहा था, राइट, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, उसके बाद tRNA चार्जिंग। जब ये tRNA चार्जिंग होके आ रहा था, प्रोकैरियोट की केस में एक फॉर्माइल ग्रुप इसमें ऐड होगा मेथियोनाइन के साथ। मेथियोनाइन क्यों? AUG इज इक्विवेलेंट टू मेथियोनाइन, राइट, स्टार्ट कोडॉन। तो इसमें एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा प्रोकैरियोट की केस में, लेकिन यूकैरियोट की केस में कोई भी फॉर्माइल ग्रुप ऐड नहीं होगा। तो प्लस इस बाइंडिंग को कौन आगे बढ़ाएगा? tRNA की बाइंडिंग को यूकैरियोट के लिए F3 और प्रोकैरियोट के लिए F2, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द राइबोसोमल बाइंडिंग। ये अब क्या बना? अब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा कि एक तो mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, उसके साथ tRNA का या तो मेथियोनाइन या फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन, जो भी होगा। दोनों ही केस में एक आपको एंजाइम या फैक्टर चाहिए, F2 चाहिए या EIF3 चाहिए। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए, वो है एक GTP। 1 GTP इज यूज। तो क्या बना? tRNA कॉम्प्लेक्स बना। देन नेक्स्ट क्या हो गया? अब आया अटैचमेंट ऑफ द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके यहाँ बैठेंगे। इसमें भी आपको फैक्टर की जरूरत है। यूकैरियोट्स के लिए F1 और EIF, F1 मतलब EIF1, और इसमें F4 में A to D, ये फैक्टर आपको लार्जर सब यूनिट बाइंडिंग के लिए काम करेंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में ओनली F1, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में 3 ही फैक्टर होते हैं, F1, F2, F3, जब यूकैरियोट्स में 9 फैक्टर्स हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, चेन इलोंगेशन पे। इस जगह से देखो, गौर से सुनो। अब चेन इलोंगेशन मतलब ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है। नाउ द ट्रांसलेशन स्टार्ट्स। अब राइबोसोम हैव 2 साइट्स ऑफ बाइंडिंग द अमीनो एसाइल tRNA। क्या बात हो गई?
एमाइनो एसाइल टीआरएनए, क्यों ये एमाइनो एसाइल टीआरएनए बोल रहे हैं? एमाइनो एसाइल टीआरएनए का मतलब आपको समझने के लिए फिर से हमको ये टीआरएनए की पिक्चर को देखना पड़ेगा। टीआरएनए की पिक्चर पे हम लोग चलते हैं, राइट, एकदम स्टार्टिंग में। नाउ ये पिक्चर आपके सामने है टीआरएनए का। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, सुनो, मैंने कहा था कि टीआरएनए का ये भी एक टाइप का आरएनए ही है। तो ये टीआरएनए का दो एंडिंग होते हैं, एक है 3 प्राइम एंडिंग, दूसरा है 5 प्राइम एंडिंग। ठीक है, 5 प्राइम एंडिंग पे हम जानते हैं कि मिथाइल गुआनोसिन ट्रायोस फॉस्फेट एडेड होते हैं, यानी कि गुआनोसिन का भरपार होते हैं इसमें। ठीक है, और 3 प्राइम एंड पे जो है इसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये एमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। इसका मतलब ये जो चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए होते हैं, इसी जगह पे आपका एमाइनो एसिड लगेंगे। लेट मी टेक द अनदर कलर, राइट। पहले तो इसको मिटाते हैं, एक अनदर कलर से मैं आपको फिर से समझाता हूं, आपको गौर से समझो। ये जो साइट है 3 प्राइम एब ऑफ द टीआरएनए, इस जगह पे एमाइनो एसिड जो है अटैचमेंट होते हैं। इस एमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट को कहते हैं एमाइनो एसाइल अटैचमेंट साइट। ये 3 प्राइम पे होते हैं। यही टीआरएनए इस जगह पे ही आपको एमाइनो एसिड बाइंडिंग करके लेके आते हैं। 5 प्राइम पे कोई भी एमाइनो एसिड बाइंडिंग नहीं होता। क्लियर सुन लो, 5 प्राइम पे कोई एमाइनो एसिड बाइंडिंग नहीं होता। ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो ACC, ये टीआरएनए के लिए फिक्स्ड साइट है। कोई भी टीआरएनए हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ACC ये जगह जो है ये फिक्स है। इसी जगह को कहते हैं एमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट और एमाइनो एसाइल साइट ऑफ द टीआरएनए। तो इस जगह पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड एमाइनो एसाइल टीआरएनए, यानी कि ये चार्ज्ड। अब हम किस इसको क्या बताएंगे, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू चार्ज टीआरएनए। इसको क्या कहेंगे, चार्ज टीआरएनए। एमाइनो एसाइल टीआरएनए का मतलब है टीआरएनए अब एमाइनो एसिड के साथ बाइंडिंग करके चार्ज हो गए। अब राइबोसोम में ये जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की बात कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स द स्मॉलर सब यूनिट की बात ही है, ये लार्जर सब यूनिट की बात कर रहे हो, इसमें आपका बेसिकली 3 साइट होते हैं। मैंने यहाँ पर 2 साइट क्यों लिखा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें आपको 3 साइट दिखाई देगा। देयर आर 1 साइट, देयर आर 2 साइट एंड देयर आर 3 साइट। ये 3 एमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट होते हैं। इस टीआरएनए बाइंडिंग साइट को कहते हैं, पहला साइट का नाम है एमाइनो एसिल और ए साइट, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर साइट। एक बार और गौर से समझो, ये जो राइबोसोम का जो है लार्जर सब यूनिट, इनका टीआरएनए बाइंडिंग के लिए 3 साइट है, जबकि मैंने यहाँ 2 साइट की नाम बोला है। क्यों बोला है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, 3 साइट की नाम है। इसका पहला साइट का नाम है आपका ए साइट, इसको कहते हैं। पहला साइट को नाम है ए साइट। मैं इसको नए कलर से लिखता हूं आपको। इसको कहते हैं ए साइट। ए साइट का मतलब है एमाइनो एसाइल साइट, और इसको एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। एक्सेप्टर साइट यानी कि टीआरएनए एक्सेप्टर साइट। दूसरा साइट का नाम है पेप्टिडाइल साइट और पी साइट, ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर साइट। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ मीनिंग समझ में आएगा। क्लियर कर रहा हूं। तो पहला है ये एमाइनो एसाइल साइट और एक्सेप्टर साइट। दूसरा साइट का नाम है पी साइट और डोनर साइट, और पेप्टिडाइल साइट, ये 2 साइट का नाम है। ऐसा नाम क्यों पड़ा है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर से समझाता हूं। लार्जर सब यूनिट में
टीआरएनए बाइंडिंग के लिए बेसिकली 2 साइट होते हैं, ओवरऑल 3 साइट होते हैं। बेसिक साइट 2 होते हैं, क्या क्या? ए साइट और पी साइट। थर्ड की अभी जरूरत नहीं है, बाद में बताएंगे। ए साइट का मतलब है अमाइनो एसाइल और ए साइट और एक्सेप्टर साइट। पी साइट का मतलब है पेप्टिडाइल साइट और डोनर साइट। आगे बात करें। द फर्स्ट चार्ज टीआरएनए अराइव्स एट पी साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो टीआरएनए है, ये जो आप देख रहे हो टीआरएनए, इसका मतलब है जब ये बोलते हैं कि पी साइट पे अराइव करते हैं, इसका मतलब है स्मॉलर सब यूनिट में भी एक साइट होते हैं। ये ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। स्मॉलर सब यूनिट में भी जब एमआरएनए बाइंडिंग करते हैं और टीआरएनए हमने देखा आके बैठते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसके लिए भी एक फिक्स साइट है स्मॉलर सब यूनिट में। मैं ये ड्रॉ करता हूं, ये इस जगह पे 1 होगा, इस जगह पे 2 साइट होगा और इस जगह पे 3 साइट होगा। तो ये जो बाइंडिंग हो रहा है, ये टीआरएनए आके बैठेंगे, ये टीआरएनए जो बाइंडिंग करेंगे वो एक फिक्स्ड साइट पे बाइंडिंग करेंगे। कौन सा? ये होगा पी साइट पे। तो लार्जर सब यूनिट में जब होगा तब भी इनमें 3 साइट होगा। एक साइट ये होगा, दूसरा साइट ये होगा और तीसरा साइट ये होगा, यानी कि ये साइट होगा ए साइट। ये एक और कलर लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं ये चीजों को एक बार और गौर से सुनो, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, इस पे जब आपका एमआरएनए आके अटैचमेंट हो गया, ये तब तो ठीक है। अब जब ये टीआरएनए के बैठेंगे तो इनमें भी 3 साइट होगा। देखो गौर से, इनमें भी 3 साइट होगा। एक साइट ये, इसका दूसरा साइट है ये और इसका तीसरा साइट है ये, यानी कि टीआरएनए का बैठने का भी एक फिक्स जगह है राइबोसोम पे। अब जब ये टीआरएनए आके एक फिक्स जगह बैठते हैं, ये साइट का नाम हमने रखा है, इसको कहते हैं पी साइट, इसको कहते हैं ए साइट और इसका कुछ एक नाम है, ठीक है, बाद में देखेंगे। और अब ये लार्जर सब यूनिट जब बाइंडिंग करेंगे तो ये लार्जर सब यूनिट में भी आपका 3 स्पेस होगा। एक्सेप्टर साइट यानी कि ए साइट, ये होगा इसका पी साइट यानी कि पेप्टिडाइल साइट, ये पी साइट, एंड देयर विल बी अनदर थर्ड साइट विल बी देयर, ठीक है। तो इसमें भी आपका इस तरह साइट होगा जो टीआरएनए का बैठने का जगह बनाएगा, रूम है, टीआरएनए की बाइंडिंग की रूम है। तो इस जगह पे आके पी साइट में सबसे पहला जो टीआरएनए आके बैठेगा वो हमेशा पी साइट में बैठेगा। स्वाभाविक है, नॉर्मल है, क्वेश्चन आ सकता है सर पी साइट में क्यों बैठेगा, क्योंकि इसका प्रोसेस ही ऐसा है। आगे पढ़ेंगे, प्रोसेस को पता चलेगा। चलिए आगे की प्रोसेस को देखते हैं। अब क्या है कि इट्स anticodon contains the appropriate sequence of start codon of mRNA। mRNA का स्टार्ट कोडॉन क्या है? mRNA का स्टार्ट कोडॉन है AUG। तो अगर इसकी mRNA की स्टार्ट कोडॉन AUG है तो इसके टीआरएनए भी एक काइंड ऑफ आरएनए ही है, तो इसका एंटाइकोडॉन क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी दी एंटाइकोडॉन, बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। अगर आपकी एमआरएनए का पी साइट में, पी साइट की बात करेंगे, एमआरएनए का स्टार्ट कोडॉन है AUG, तो पहला टीआरएनए कौन सा होगा? पहला टीआरएनए नंबर 1 टीआरएनए, ठीक है। नंबर 1 टीआरएनए कौन सा होगा? नंबर 1 टीआरएनए होगा मेथियोनाइन या फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन, मेथियोनाइन मेथ। तो इसकी एंटाइकोडॉन में
ये mRNA का जस्ट ऑपोजिट कोडॉन होगा। तो हम क्या जानते हैं, ए के बदले में क्या आएगा, ए के बदले में आरएनए में हमेशा यू आते हैं, और यू के बदले में आरएनए में क्या आते हैं, हमेशा ए आते हैं, और जी के बदले में आरएनए में क्या आते हैं, सी आते हैं। समझ में आया? आरएनए में ऑपोजिट, डीएनए के साथ कंपेयर मत करो, डीएनए वाला भूल जाओ, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडॉन स्ट्रैंड सब भूल जाओ। आरएनए की बात करते हैं, आरएनए में हमेशा ए के ऑपोजिट में कौन सा आते हैं, यू आते हैं। यू के ऑपोजिट में क्या आते हैं, ए आते हैं, और जी के ऑपोजिट में क्या आते हैं, सी आते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये मैंने क्या बोला कि ये जो mRNA का ये है आपका ए, यू और जी है, किसका है, ये mRNA का। tRNA का एंटाई कोडॉन में ये क्या है, कोडॉन, ये कौन सा है, ये कोडॉन है। कोडॉन में है मतलब mRNA की बात कर रहा है, mRNA की बात कर रहा है। जब ये एंटाई कोडॉन, ए कोडॉन की बात करेंगे, एंटाई कोडॉन की बात करेंगे, तो एंटाई कोडॉन किसकी बात हो रहा है, tRNA की। इसमें ऑपोजिट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगा, ए की ऑपोजिट यू होगा, यू की ऑपोजिट ए होगा, जी की ऑपोजिट सी होगा। ये जो है ये बाइंडिंग करेंगे, पहला पी साइट में आके बाइंडिंग करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, आगे की बात करेंगे। इसका मतलब है एंटाइकोडॉन में अप्रोप्रिएट सीक्वेंसेस है। The anticodon binds with the start codon of the mRNA at which site? At P site. At P site. समझ में आया? साइट अभी बोलना कंप्लीट करना जरूरी है। एट पी साइट में बाइंडिंग करेगी। नेक्स्ट, अब जो है कि सेकेंड चार्ज टीआरएनए along with appropriate amino acid, appropriate मतलब जो mRNA के साथ मैचिंग हो, वो appropriate amino acid अप्रोच करेंगे राइबोसोम पे and sits at the A site which is next to the P site। चलिए फिर देखते हैं इसको फिर देखेंगे। अब नया ये हो गया आपका नंबर 1 आपका पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं इस जगह पे आपकी सेकेंड टीआरएनए में क्या होगा, सिमिलर कंडीशन। सेकेंड टीआरएनए में टीआरएनए आएगा और ये बैठेगा इस जगह पे, टीआरएनए आके बैठेगा इस जगह पे। ये कौन सा टीआरएनए है, ये सेकेंड वाला टीआरएनए। इसके साथ क्या है, इसके साथ एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। किस जगह पे, इस पॉइंट पे 3 प्राइम रीजन पे जुड़ा हुआ है। और इसके साथ भी एक अमाइनो एसिड जुड़ा होगा, इसको दूसरे कलर से हम लोग देखते हैं। इसके साथ भी एक अमाइनो एसिड जुड़ा होगा, एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड बन गए। अब हम देखेंगे कि ये थर्ड कंडीशन में हो क्या रहा है। ये था ए साइट में, ये ए साइट में एक था, ये ए साइट, राइट। इसको ए साइट मान के चलो, इस ए साइट है ना, ए साइट में एक आके बैठ गया। कौन सा, एक टीआरएनए बैठा, एक टीआरएनए बैठा। उस ये कौन सा लाया, ये एक अमाइनो एसिड को लाया। इससे पहले इसका पी साइट में, इसकी पी साइट में एक अमाइनो एसिड बैठा हुआ था, पहले बैठा हुआ था। जो सेकेंड अमाइनो एसिड था ये बैठा हुआ था इसमें, ये पहला वाला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा वाला अमाइनो एसिड है। इसमें एक अमाइनो एसिड आके बैठेगा, वो कौन सा होगा, ये इस टाइप का एक अमाइनो एसिड बैठेगा, ठीक है। इस अमाइनो एसिड, ये टीआरएनए के साथ एक अमाइनो एसिड है, यानी कि अमाइनो एसिड आके बैठा, यानी कि 2 हो गया। अब क्या होगा ये तो कंडीशन हो गया 2। सेकेंड, ये पहली वाली पिक्चर की कंडीशन, ये दूसरा वाला पिक्चर की कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगा, the next condition will be, now there will be a peptide bond formation, there will be a peptide bond formation between the, निकिता इसमें ये पेनिंग मत करो, between the COOH group
of the first amino acid and the NH2 group of the second amino acid. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. पहला अमाइनो एसिड का जो COOH ग्रुप है और इसके साथ दूसरी अमाइनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है उसके अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. उसके अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. फिर से पिक्चर को देखें. अब इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में हमें एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा. इस पहले वाले, ये समझाता हूं, ये पहला है, पहला टीआरएनए. इसका जो ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड का जो अमाइनो एसिड की ये इस कलर से अमाइनो एसिड का जो ये COOH है, इस अमाइनो एसिड का जो COOH है, इसके साथ ये जो दूसरा आपकी है, दूसरा कौन सा है, ये वाला दूसरा ये टीआरएनए है, दूसरा टीआरएनए, राइट. इसका जो अमाइनो एसिड था, ये अमाइनो एसिड का कौन सा बॉन्ड होगा, इस अमाइनो एसिड का जो NH2 वाला पार्ट है, NH2, राइट. इन दोनों के बीच में एक पेप्टिडाइल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा. ये इन दोनों के बीच में एक पेप्टिडाइल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. इसको हम लोग लिखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, ये था आपका इसका थर्ड स्टेप. जब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, तब सिचुएशन नंबर 4 पिक्चर ऐसे बनेंगे कि ये जो आपका ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए का अमाइनो एसिड खाली हो गया. अब ये जो दूसरी वाला अमाइनो एसिड है, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए का ये था अमाइनो एसिड, और इसके साथ एक ब्लैक से हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरे वाले जो आपका अमाइनो एसिड था, ये दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया है. अब देखो गौर से, ये पहली वाली अमाइनो एसिड था, ये कौन सा अमाइनो एसिड था, ये पहला वाला अमाइनो एसिड आया था, और ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये दूसरा वाला अमाइनो एसिड है. अब ये पहले वाले अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो गया है, दूसरे वाले टीआरएनए का जो अमाइनो एसिड है उसमें ट्रांसफर हो गया है. कैसे, इन दोनों के बीच में एक पेप्टिडाइल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, पेप्टाइड, राइट. उन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तब जाके ये टीआरएनए अभी खाली हो गया अमाइनो एसिड, और पहला वाला एमआरएनए जो है इसमें ये दोनों अमाइनो एसिड जुड़ गए. समझ में आया? अब बताओ, इतना तक में आप बताओ. मैं आपको ये नया साइट में फिर से लेके चलता हूं. ये देखो आपके पास साइट है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब बताओ आप. हेलो, हाँ बताओ, कौन क्या बताना चाहते हो? मुझे डाउट है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ. हाँ करता हूँ. हाँ दिख नहीं रहा है. हाँ अनम्यूट किया. सर जब टीआरएनए एंटीकोडॉन लेके आएगा एमआरएनए के पास कोड करने के लिए, तो फिर उनकी कोडिंग सीक्वेंस का रिजल्ट क्या होगा? वो पहले तो मैच करवाएगा, एमआरएनए का कोडॉन जो है उसके साथ मैचिंग करवाएगा. अगर वो मैचिंग मिल गया तो वो आके ए वाला साइट पे बैठेगा, राइबोसोम का ए वाले साइट पे बैठेगा, और इन दोनों का भीतर में एमआरएनए की कोडॉन और टीआरएनए की एंटी कोडॉन के बीच में एक टेम्पोररी बॉन्डिंग क्रिएट होगा, एक टेम्पोररी बॉन्डिंग क्रिएट होगा, राइट.
अब जो है पी साइट का जो पहले वाले टीआरएनए बैठा था मेथियोनाइन के साइट पे AUG पे, उसके साथ जो मेथियोनाइन का जो अमाइनो एसिड है वो सेकेंड वाले टीआरएनए का जो अमाइनो एसिड है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके ट्रांसफर हो जाएगा, और जो पहला वाला जो टीआरएनए था वो एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी होके वो निकल जाएगा राइबोसोम से। अब बताओ समझा, हाँ या ना? हेलो पालक, समझा तुम? समझा कि नहीं समझा, ये बताओ ना। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ सर समझा। क्या समझा पहले बताओ, क्या समझा तुम अपने लैंग्वेज में सर बताओ। हाँ मैं मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ सर कि टीआरएनए वो उसके जो भी सीक्वेंस होगा एमआरएनए से वो अपने आप को ज्वाइन करेगा अपने रिस्पेक्टिव सीक्वेंस जो एमआरएनए पे लगा रहेगा, और उसके बाद वो अपनी पोजीशन जानेगा, और फिर जो नेक्स्ट सेम बाकी जो उसके पीछे टीआरएनए वो भी वही करेंगे, और टीआरएनए जो भी अमाइनो एसिड लेके आएगा उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर वापस से वो रीयूज होते जाएंगे। नहीं, बहुत तुमने शॉर्टकट में बोल दिया। सुनो, पहला स्टेप ये है, जो पहले मेथियोनाइन वाले जो है स्टार्ट कोडॉन के साथ वो टीआरएनए आके बाइंड करेगा एमआरएनए के कोडॉन के साथ, एक टेम्पोररी बाइंडिंग होगा। पहला बात टेम्पोररी बाइंडिंग, ये पी साइट में आके बैठेगा, राइबोसोम का पी साइट। दूसरी टीआरएनए जो है वो भी आएगा और मैच करवाएगा नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है कोडॉन का, उसके साथ मैच करवाएगा, उसके साथ मैच करवाएगा, राइट। मैचिंग करवाने के साथ उसके साथ भी वही होगा, वो टेम्पोररी बॉन्डिंग करवाएगा एमआरएनए के साथ। अब जो पहले वाले एमआरएनए टीआरएनए में जो अमाइनो एसिड है उसका COOH ग्रुप जो है उसके साथ सेकेंड वाले टीआरएनए का जो अमाइनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप का एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पहले वाला टीआरएनए का अमाइनो एसिड सेकेंड वाले टीआरएनए का अमाइनो एसिड पे ट्रांसफर हो जाएगा, सेकेंड वाले टीआरएनए का अमाइनो एसिड पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? जब ये ट्रांसफर हो जाएगा, इतना तक ही अभी सही है, ट्रांसफर हो जाएगा बस। तो ये क्या हुआ कि पहला, और बताओ किसी का और क्या डाउट है बताओ। हेलो, आप किसी का क्या डाउट है बताओ। हेलो, किसी का कोई डाउट क्या है? टीआरएनए वापस रीयूज नहीं होते। टीआरएनए को हमने पहले कहा था, टीआरएनए इज अ सॉल्यूबल आरएनए। पलक सुनो, टीआरएनए इज अ सॉल्यूबल आरएनए। ये टीआरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा साइटोप्लाज्म में जाके, फिर से नया टीआरएनए तैयार होगा, तब जाके फिर ये रीयूज होगा। टीआरएनए वापस रीयूज नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये सॉल्यूबल आरएनए कहते हैं इसको। इसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, बहुत कम लाइफ स्पैन होता है। क्वेश्चन ये आते हैं नीट में कि सबसे कम